भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। ये भाजपा के नेता तब सत्य की जीत क्यों नहीं बोलते जब बहन बेटियों का बलात्कार इनके नेता करते? ये भाजपा के नेता तब क्यों कुछ नहीं बोलते जब किसी महिला का अपहरण करके या उसका कत्ल कर दिया जाता है? उत्तराखंड याद है ना सर, किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जाती है, उसको एमपी का टिकट दे दिया जाता है उसके बाप को, तब क्यों सत्य की जीत नहीं करवा पाते ये लोग? भारतीय जनता पार्टी को जो ठीक लगे इनके हिसाब से सिर्फ वही ठीक है। ये आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बोलते हैं बिल्ली को किसी ने नहीं देखा, हमने सब देखा। इस बार दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन में हो रहा है, सातों की सातों सीटें ये हारेंगे। अभी नए कैंडिडेट उतारे ना, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता 7 में से 6 सांसदों को बदलना पड़ता क्या? अगर इन्होंने काम किया होता तो बार बार हर जगह जाके जुठाधिपति चौथी पास राजा नालायक राजा को अपने बारे में अपने में खोना पड़ता क्या? बार बार हमारे शहीदों के नाम पे वोट मांगना पड़ता क्या? बार बार राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना पड़ता क्या? अरे बोला कभी ये जुठाधिपति आकर कि मैंने शिक्षा पर ये किया? बोला कभी ये जुठाधिपति आकर कि देखो मैंने देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या किया? बोला कभी जुठाधिपति आकर कि अगर मेरे नेता ने अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे निकाल के बाहर करेंगे? अरे गोद में बिठा लेते हैं ये लोग ऐसे नेताओं को लाकर। जो नेता पार्षद होता है ना भाजपा के अंदर, किसी महिला से दुर्व्यवहार करे तो उसे विधायक बना दिया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी सोनीपत के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की वीडियो वायरल हो रही है ना सर, देश के अलग अलग एरियाज के अंदर। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, गूगल कर लीजिए, अवेलेबल है। अभी बोलेंगे नेट पर सब कुछ झूठ होता है, अरे वो सिर्फ झूठाधिपति के ही डेटा में होता है। अगर अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना बीजेपी दिल्ली का, अगर आप उठा के कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट चैनल पेज देख लीजिए, आप उठाकर कोई भी ऐसा पेज जो कि बीजेपी के व्यक्ति जुड़ा हो, मोदी 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 घंटियां लेके बजा लो उसके घर के यार बैठ के। मंदिरों में मत्था टेकने के बजाय बाबा जी का बना लो इनका, घंटियां बजाना उनके आगे। अरे काम के नाम पर वोट दो ना यार। तो दिल्ली की जनता क्या करेगी अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर? क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, जुठाधिपति को बाहर करना है। और सिर्फ इस बार दिल्ली की जनता सबसे अच्छा काम पता क्या करती है? मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ कुछ साल, ये फोन बड़े अच्छे घुमाती है। ये अपने हर रिश्तेदार को फोन करके बोलेगी कि ये जुठाधिपति इस बार आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो ध्यान रखना कि हमारे घर में जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ना, उसकी शिक्षा छीन लेगा। अगर हम बीमार हुए ना तो हमसे अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं छीन लेगा, हमसे पक्की सड़कें छीन लेगा, हमसे सस्ता पानी सस्ती बिजली छीन लेगा, ये हमसे जीने का हक छीन लेगा। ये ले लेगा सब कुछ, देगा कुछ नहीं मिलने वाला। इसे निकालकर बाहर कीजिए सत्ता से। गलती हो गई, ठीक है, इंसान है, गलती होती है। 2014 में कर ली, 10 साल जेल लिया ना। 400 पार का दावा कर रहे हैं इस बार। माइनस में कर रहे होंगे, आपने ध्यान से सुना नहीं, माइनस वर्ड आपने नहीं सुना होगा, माइनस में कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी है। अब वजन इतना बढ़ा लिया तो उसमें भी गलती हमारी है। एक अकेला सब पे भारी है तो भैया मोटा भाई ने वजन बढ़ा लिया तो उसमें भी गलती हमारी है। और कोई सवाल है आपका सर? बताइए। मोदी की गारंटी कम नहीं आएगी। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कहां से आएगी? नियत में कमी होगी तो कहां से आएगी? उनकी इंसानियत में खोट होगी, उनकी नियत में खोट होगी तो कहां से आएगी? जो गारंटी वो दे रहे हैं ना वो चाइना वाली है, कुछ दिन तक तो चल जाती है, फिर तड़क करके टूट जाती है। काम की चाहिए तो हिंदुस्तानी पे भरोसा रखो, काम की चाहिए तो केजरीवाल पे भरोसा रखो। दिल के अंदर ना वो मशाल नहीं, केजरीवाल को जिंदा रखो। वो रोशनी कर रहा है, दिल्ली में कर दी, पंजाब में कर दी। चाइनीज सरकार है। किसकी? मैंने तो एक बार नहीं कहा चाइनीज सरकार है, मैंने गारंटी की बात की है सर। शब्दों को तोड़ मरोड़ के अगर आप घुमाएंगे, फिर आप एक बात बताइए, फिर भाजपा प्रवक्ता क्या करेंगे? उनके पास जाइए ना, उन्होंने भी तो यही काम करना है। चूना लगाने का काम अच्छा करते हैं भाजपा। और उम्मीद करता हूं जब भी आप जाते होंगे उनसे कुछ सवाल पूछते होंगे भाजपा प्रवक्ताओं से, तो वो कैमरे पर भी चूना ही लगाते हैं। लगाते हो? बिल्कुल लगाते हैं। कैसे? हरियाणा में लगा रखा, परेशान है भाई हम बहुत, मैं रहना चाहे हूँ। ऐसा चूना लगाया 10 साल से साफ ही नहीं हो रहा। साफ करने के लिए 9.5 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री बदल डाला। कह रहे इस बार कत्था ये लगाएगा, इस बार कत्था वो लगाए ना लगाए, लेकिन हत्था हम जरूर लगाएंगे कि भैया तेरी सरकार गिरेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना युवाओं के लिए कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। यार 1947 में हमारे पूर्वज लड़े, तभी आज हम खुली हवाओं में सांस ले पा रहे हैं। शहीदों ने शहादत दी है, वरना आज भी किसी अंग्रेज की लेटरिंग साफ कर रहे होते हैं। उन्होंने ही हमको ये आदत दी है, उन्होंने ही हमको ये आदत दी है। और यकीन मानिए हम दिल्ली हरियाणा वाले ना आदतों के बड़े अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। बुराई के लिए तो भाजपा है ना, बुराई के लिए तो भाजपा है ना। और उनकी जमानत जब्त कराने के लिए हम आम आदमी पार्टी के आप ही है ना, यही बोलते हैं ना वो हमको, आप ही है। हम फक्र से कहते हैं हम आप ही हैं, वो बोले हम भाजपा ही हैं, कोई बात नहीं। भाजपा के पतन का कारण आम आदमी पार्टी होगी। भाजपा के पतन का सबसे बड़ा हथियार आम आदमी पार्टी है। भाजपा को जमीन पर 2 से शुरुआत की थी ना, 2 सांसदों से इन्होंने, हम 2 पर भी नहीं छोड़ेंगे। और वो करने वाली पहली पार्टी आम आदमी पार्टी होगी। वो नाम अरविंद केजरीवाल, ये तारीख 21 तारीख इतिहास में जरूर लिखी जाएगी, सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी।